हमारी करज़ई से क्या दुश्मनी थी? करज़ई कोयटा में रहता था, हमारे पास रह रहा था। अफगानिस्तान का सदर बना है, हमने अपना दुश्मन बना लिया। इस गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सब कहते हैं कि पिछले ये 3 सालों में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्प्रूव हुई। मुशर्रफ साहब और करज़ई का आपस में इतनी भी तू मैं हुई थी कि एक मीटिंग से बाकी लोगों को निकालना पड़ा था। वो इतना एक दूसरे के खिलाफ होते थे। तो करज़ई दुश्मन नहीं था, अब दुश्मन ना बनाए, अब दोस्त बनाए। हिंदुस्तान का वहाँ पे असर है, ये हमारा एक जहन में ये भी है कि हिंदुस्तान वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। सारी उम्र अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा है, सारी उम्र। 5.25 साल जो तालिबान की हुकूमत थी, जिसको दुनिया के 2 मुल्कों के अलावा और किसी ने नहीं तस्लीम किया। हिंदुस्तान के साथ वो हमेशा दोस्त रहा अफगानिस्तान, लेकिन हमारा दुश्मन नहीं था। हमारे साथ जंग नहीं की कभी उसने। वो स्टेट अगर रहती है कि इंडिया के साथ ठीक है दोस्ती करे, हमारे साथ जंग ना करे, वो हमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कैसा बालू ये कहते हैं, देखिए जी अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? हम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें और जो उनके जो एक तो हार्ड कोर है, जो उनके सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, उनको हम कौमी धारे में शामिल करें और अपनी कौमी सियासत का हिस्सा बनाएं। देखें, TTP जो है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान के तालिबान से बिल्कुल मुख्तलिफ एक चीज़ है। वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, बॉर्डर के पार उनका कोई रोल नहीं है। वो मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में ये खुदकश धमाके, ये सारा वो हमारे मुल्क में अगर अमन व अमान ख़राब है तो वो इनकी वजह से है, तहरीक तालिबान की वजह से। इनके साथ मुज़ाकरात आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ बातचीत से हल हो सकती है उसको जंग से ना हल करें, लेकिन एक हार्डकोर एलिमेंट होता है, वॉर क्राइम्स होते हैं, ठीक है ना। आप हेग में देख लें, बोस्निया में जो जुल्म हुए हैं उन पे वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल पे, और अभी हो सकता है कि लीबिया के गद्दाफी पे भी हो जाए, ट्रिब्यूनल कायम हो जाए। तो जिन्होंने बहुत जुल्म किए हैं उनको साइड पे करके आप दूसरों के साथ मुज़ाकरात करें। ये जब हिलरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में, मेरी एक मुलाकात उनसे हुई थी, हम 6 लोगों का एक ग्रुप था। उसमें जब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो फुट सोल्जर है, जिसने तालिबान तहरीक को ज्वाइन कर लिया है, वो कर लिया, उसको आइसोलेट करें, अकेला करें हार्डकोर से, और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करें। मैंने पूछा ये आप करेंगे कैसे? ये जवाब नहीं था उनके पास। विल ट्राई, ये नहीं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। वो इतना इन्फ्लुएंस किया कि अल्टीमेटली आपको लीडर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एक स्टेज आएगा जब आपको आम माफी का ऐलान करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में तालिबान के लिए आम माफी का ऐलान हो सकता है और ये कोशिश की जा सकती है कि उनको कौमी धारे में लाया जाए। हो सकता है आ चुकी हो सकता है अभी आ जाए, लेकिन उससे पहले देखें काफ़ी मुज़ाकरात होने हैं और उसके बाद आप आम माफ़ी का ऐलान करें। आम माफ़ी एक NRO है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि पूरे मुल्क में, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो NRO इस गवर्नमेंट के लिए इशू हुआ था, ये मुल्क का पहला NRO नहीं था। नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 दफ़ा ब्लैक मनी वाइट करें, कोई पूछा नहीं जाएगा, 10% टैक्स दें, 2 दफ़ा किया उन्होंने। वो NRO थे ना कि आपने लूटा हुआ है पैसा, आपने खाया हुआ है, 10% उसमें से जमा कराएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि पैसा किधर से आया। इस तरह ज़िया-उल-हक ने बलोचों को आम माफ़ी दी थी, NRO हो गया। तो ये आपको हो सकता है एक स्टेज के ऊपर करना पड़े, लेकिन TTP
और अफगान तालिबान में फ़र्क है। हमारे लिए टीटीपी इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा जब अफगानिस्तान का मसला हल हो जाए। कैसा बालो ये कहते हैं कि देखिए जी, इस वक्त हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता है, उनको कौमी धारे में लाता है, उनकी हुकूमत कायम करता है, उसके बाद हम उनके तजर्बे से सीख के हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में जब पनेटा अभी आए थे CIA चीफ, तो उन्होंने तालिबान लीडरान की रिहाई का मुतालबा किया या वटेवर दरख्वास्त की, या वो मकसद वही है कि सबको एक जगह इकट्ठा कर लें। और ये तीनों की कोई पाकिस्तान इसमें कामयाब हो गया कि मुज़ाकरात जितने होंगे उसमें पाकिस्तान शामिल होगा। 27 तारीख को काबुल में फिर मुज़ाकरात हैं फ़ॉरेन सेक्रेटरी की सतह पे मेरे ख्याल में, और उसमें ये तय किया जाएगा कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे, कैसे होंगे और किस हद तक होंगे, किसके साथ होंगे। साहब हमारे यहाँ बहुत तनकीद हो रही है, आप देख रहे हैं कि मीडिया बड़ी तनकीद कर रहे हैं। एक नुक्ता नज़र है, देखें जी, या तो आप पॉलिसियाँ तब्दील कर दें जो मौजूदा पॉलिसियाँ चल रही हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, और या जो अरबाब इख्तियार है उनको तब्दील कर दें। आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ करें तो हमारी जो सूरत हाल बेहतर हो सकती है और जो स्टेटस को है ये टूट सकता है? पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कमज़ोर है। अमेरिका ने दिखा दिया कि वो आपके साथ क्या कर सकता है। एबटाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड करके उसामा को मार के आराम से वापस जा सकता है, जैसा कहीं और भी हो सकता है। और ओबामा ने कहा है कि कहीं हमें टारगेट ऐसा फ़र्ज़ करे कल को एमन अल-ज़ावरी मिलता है, देखो वो करेंगे। और हमारी इतनी ताकत नहीं है कि या हम इनके ड्रोन गिराएं या हम इनको रोक सकें। तो जब आप ये नहीं कर सकते और आपने पैसे भी लेने हैं क्योंकि आपकी इकॉनमी ख़राब है, आपको पैसे चाहिए, तो उसमें फिर आप पॉलिसी अपनी नहीं बना सकते, आइसोलेशन में नहीं जा सकते कि दुनिया को एक तरफ छोड़ के आप एक पॉलिसी बना लें। पाकिस्तान कई दफ़ा दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल होने से बचा है। आप ये एक हकीकत है कि दुनिया का जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, हम गढ़ आके हमारे इस ट्राइबल एरिया में होता है। ये हमारी गलती थी, नहीं करना चाहिए था। दुनिया में टेररिज्म फैलाने का, वो करने का, दुनिया सही कहती है कि जो अफ्रीका का टेररिस्ट है वो भी वज़ीरिस्तान में ट्रेन हुआ है, जो जर्मनी का है वो भी इधर ट्रेन हुआ, अंग्रेज़ पकड़े गए, चाइनीज़ पकड़े गए। तो क्यों हम एक इंटरनेशनल हमारे कुछ वो हैं बैनुल-अक़वामी हम पे पाबंदियाँ हैं, एक सिविलाइज्ड मुल्क की तरह रहने का हमें होना चाहिए कि हम एक सिविलाइज्ड मुल्क की तरह रहें। इस्लाम एक्सपोर्ट करना, जिहाद एक्सपोर्ट करना, ये गलत पॉलिसी है। और अगर हुकूमती पॉलिसी नहीं भी थी तो इसको शुरू में जब नहीं दबाया गया तो ये एक अफरियत बन गया है और अब एक मुसीबत बन गया है। इस माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। अभी माइंड सेट की आप बात करें, आप समझते हैं कि माइंड सेट तब्दील करने के हवाले से कोई इकदाम हो रहे हैं और इसके आने वाले दिनों में असरात मुरतब होंगे? ये माइंड सेट देखें, हुकूमत इतनी कमज़ोर है, मैंने आपको कहा जैसे काबुल में हुकूमत आएगी, इस हुकूमत में मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, हर पार्टी शामिल है। एक पार्टी अगर भी निकल जाए, अगर MQM निकल जाती है या क्यों निकल जाती है, तो ये बजट पास नहीं होगा और तो पॉलिसी दूर की बात है। आर्मी अंडर प्रेशर है 2 मई के बाद से, और आप टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं, वो देखते हैं आर्मी के ख़िलाफ़ वो बातें हो रही हैं जो कभी पाकिस्तान बनने पे के बाद तक नहीं हुई थी। मेरा ये ज़ाती वो है कि आप आर्मी को मत रेडिक्यूल करें, उसको मत टारगेट करें। उसके पास अगर पॉलिसी गलत है उसको चेंज कर लें, लेकिन इस वक्त 5000 फौजी हमारे मर चुके हैं। आप CMH जाएँ, आप पिंडी के CMH जाएँ, आपको बग़ैर टांगों के सिपाही